वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 45 में हम कंटिन्यू करेंगे। सी लैंग्वेज में फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने प्रीवियस सेगमेंट में डिटेल में बात की फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल क्या होती है और हम किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक फ़ंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो लास्ट दो सेगमेंट्स का, लास्ट टू वीडियोज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी आज के सेगमेंट में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम फंक्शंस की रिटर्न टाइप अगर हम लिखें तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, वो हमें कैसे हेल्प आउट करती है। नंबर टू, हम ये देखेंगे कि अगर एक फंक्शन है उसमें पैरामीटर्स हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है और फंक्शन में जो आर्गूमेंट्स हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है और वो हमें किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिनेरियो में कि हम इसमें तकरीबन फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जितने भी इसकी फंडामेंटल्स हैं। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था प्रिंट हेलो के नाम से। तो हम इसी में कुछ वेरिएशन करेंगे सबसे पहले तो पहले तो मैं यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप में अगर फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन है जिसका नाम हमने रखा प्रिंट हेलो, इसकी हम रिटर्न टाइप रख देते हैं करेक्टर, राइट। करेक्टर रिटर्न टाइप रखने के बाद हम ये करते हैं कि इस जगह पे जहाँ पे फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया था इसकी भी हम रिटर्न टाइप करेक्टर करेंगे, क्योंकि इन दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर की है, वहाँ पे आपने करेक्टर डाटा टाइप रखी है और जहाँ पे फंक्शन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो है वो इंटीजर डाटा टाइप या वॉइड आ रही है। ऐसा नहीं कर सकते, ये सेम होनी चाहिए उस फंक्शन की। दूसरी बात, हमने ये रख दी इसकी डाटा टाइप। ये लिखने के बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने पे ये सेम वही चीज़ रिटर्न कर रहा है। अभी यहाँ पे अभी इसका हमें कोई पर्पस समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसका एक तरीका कार है इसको समझने का। वो ये है कि ये जो करेक्टर वाला सिनेरियो है इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक करेक्टर टाइप की डिक्लेयर कर लेता हूँ अरे, और उसमें मैं लिख लेता हूँ मैसेज, उसका नाम रख लेते हैं हम। और उस मैसेज नाम की अरे को मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें स्टोर कर दें, सॉरी अरे लिख रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसे कह देता हूँ हेलो। ये हमने एक अरे हमने बना ली करेक्टर टाइप की। अरेज के बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं इसको प्रिंट नहीं करवाऊँगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने एक अरे यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है और ये अरे क्या होती है कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो यहाँ पे अब मैं एक कीवर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ रिटर्न के नाम से। रिटर्न मैसेज सिंपल। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या इसको कंसीडर करता है या यहाँ पे कोई एरर दे रहा है। ये एक्सपेक्टेड एन एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी एक स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म कर दूँ उस सूरत में एरर नहीं दे रहा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन किया है तो रिटर्न मैसेज में हमारे पास ये हेलो रिटर्न होगा, लेकिन हमें उसके लिए यहाँ पे ये जो प्रिंट हेलो है अब इसको हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा बेसिकली। तो प्रिंट एफ में हम इसको लिखेंगे प्रिंट हेलो और ये हमारे पास, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो अभी भी इसमें इशू आ रहा है फंक्शन रिटर्न्स एड्रेस ऑफ ए लोकल वेरिएबल। मैसेज के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको हम इसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, प्रिंट हेलो, इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ से कट करने के अलावा यहाँ पे हम एक सेपरेट वेरिएबल ले लेते हैं, उसका हम नाम रख लेते हैं करेक्टर MSJ, इसका हम नाम रख लेते हैं स्ट्रिंग का, और इसको हम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं प्रिंट हेलो। फंक्शन कॉल किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ मैसेज। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज C, और परसेंटेज C के बाद मैं अगर यहाँ पे MSJ लिखता हूँ, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसको डील करते हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं, ये अभी भी कुछ एरर्स दे रहा है। ठीक है, अभी एरर्स हैं, हम सबसे पहले इन एरर्स को रिमूव करेंगे।
तो अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लिया है, इसको पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि मैं इस पूरी स्ट्रिंग की बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ, कैरेक्टर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CHR, इसका नाम रख देते हैं, वेरिएबल लिखता हूँ, स्ट्रिंग रहने देता हूँ, सॉरी अरे रहने देता हूँ, और यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर लेता हूँ, जिसकी में हम क्या स्टोर कर देते हैं, एच स्टोर कर देते हैं, और इसको मैं लिखता हूँ सिंगल कोट में, राइट। उसके बाद मैं यहाँ से CHR रिटर्न करता हूँ। CHR रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे ये प्रिंट हेलो कॉल होगा। उसके बाद इसको भी अगेन मैं इसमें स्टोर करता हूँ MSJ नामी एक वेरिएबल में, और फिर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के देखता हूँ। अब सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं। इसको मैं स्क्रीन को सबसे पहले क्लियर करता हूँ, इसको पहले रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो फिर जी, तो ये इसने रिटर्न कर दिया। अब इसको समझे, हमने यहाँ पे 2-3 काम किए ये एरर आने से के बाद या इससे पहले जैसे भी। अच्छा, अब इसमें ये हुआ है कि फंक्शन कॉल का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे तो नहीं हो रहा, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल नहीं हो रही, फंक्शन कॉल अब यहाँ पे हो रही है इस लाइन में। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, पहले जो हमने लास्ट सेगमेंट में देखा था तो उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं थी, अब हमने रिटर्न टाइप रखी इस फंक्शन की कैरेक्टर। नीचे आ जाएं, जहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया वहाँ पे भी हमने उसकी रिटर्न टाइप रखी कैरेक्टर। अब ये याद रखिएगा, जब हम रिटर्न टाइप रख देते हैं उस फंक्शन की, तो हमारे पास एक जब वो फंक्शन एंड होता है, यानी उस फंक्शन की डेफिनेशन जब हम सारी कर लेते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन करने के बाद या किसी न किसी तरह से आखिर में हम कुछ ना कुछ उसी डाटा टाइप से मुतल्लिक कोई चीज़ रिटर्न कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें, रिटर्न के बाद मैं डायरेक्टली कोई करैक्टर भी रिटर्न कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल रिटर्न किया जो करैक्टर डाटा टाइप का। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जिस रिटर्न टाइप का आपका फंक्शन है उसी रिटर्न टाइप का आपने वेरिएबल या वैल्यू रिटर्न करनी है। वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है, अब आप बाउंड हो गए कि ये जो फंक्शन डेफिनेशन में जो आपने रिटर्न टाइप लिखी है, इसी रिटर्न टाइप का आपने वो वैल्यू, एक्सप्रेशन या वेरिएबल रिटर्न करना है। तो ये होगा ये कि बेसिकली जब ये अब फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे प्रिंट हेलो, ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद ये देखेगा कि अच्छा ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है जो कि करैक्टर डाटा टाइप का है, और उसके बाद ये आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा नीचे फंक्शन की डेफिनेशन में, यानी वहाँ पे जाके देखेगा कि बेसिकली वर्किंग क्या करनी है। तो ये इसके पास आया, फंक्शन डेफिनेशन के पास इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा, ये तो कमेंट किया हुआ है हमने। उसके बाद ये यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने देखा कि बेसिकली एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल लिया गया है जिसमें एच स्टोर है, और उसके बाद वही करैक्टर टाइप का वेरिएबल रिटर्न हो रहा है। तो ये जो रिटर्न हुआ है फाइनली, ये जो फाइनली रिटर्न हुआ है विच इज़ CHR, ये वेरिएबल रिटर्न हुआ है। इस वेरिएबल में स्टोर क्या है, एच। तो बेसिकली इसने ये वेरिएबल रिटर्न किया है। अब ये रिटर्न का मतलब क्या है कि वापस करना। अब ये वापस कहाँ पे जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये पूरा एक सर्कल चलेगा, फंक्शन कॉल होने पे यहाँ आया, सारी वर्किंग की, रिटर्न में जो आया ये वापस लेके वहीं पे चला गया जहाँ फंक्शन कॉल हुआ था। तो वापस क्या रिटर्न क्या किया, CHR में क्या पड़ा हुआ है, एच, और वो एच कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वो करैक्टर इस वेरिएबल में MSJ में। तो हमने बाद में क्या किया, उसी वेरिएबल को इस तरह से प्रिंट करवा लिया। तो ये एक ही चीज़ को करने के बहुत ज़्यादा हमारे पास तरीक़ाकार होते हैं, हम उसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल ली है एक ऐसे फंक्शन की जो कि जिसकी रिटर्न टाइप करैक्टर टाइप का डाटा है, और करैक्टर टाइप के डाटा के अलावा वो फिर उस पर फर्दर वो बाकी सारी वर्किंग कर रहा है और उस पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे, और हम एग्जांपल लेंगे बेसिकली एक फ्लोट टाइप के फंक्शन की। और फ्लोट टाइप के फंक्शन में हम ये करेंगे कि उसमें हम अब देखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे आ रहे हैं वापस, और इधर हम देखते हैं एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। उस फंक्शन का हम नाम रख लेते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, फंक्शन का हमने नाम रख लिया फ्लोट एडिशन। फ्लोट एडिशन का फंक्शन है। अब आ जाएं इन पैरेंथेसिस की हम बात करते हैं। तो ये जो पैरेंथेसिस हैं इसमें बेसिकली इसमें हम जो भी लिखते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। एक पैरामीटर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, राइट। मतलब कहने का है कि एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि एक एडिशन नाम का फंक्शन बने,
उसको जब दो वैल्यूज़ दी जाएं तो वो रिटर्न में उसको ऐड करके उसकी वैल्यू रिटर्न करें, हम ये बेसिकली चाह रहे हैं। तो वो जो दो वैल्यूज़ को हम देंगे वो फंक्शन कॉल पे देंगे। उसके लिए उसमें हमें ये ज़रूरी है कि दो वैल्यूज़ देनी है, तो उन दो वैल्यूज़ के लिए जगह बनानी है। सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो वो हम फंक्शन डिक्लेरेशन में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली लिख देंगे दो वैल्यूज़ अगर हमने रिटर्न टाइप इंट टाइप की देनी है तो इंट लिख देंगे, अगर वो फ्लोट टाइप की भी हो सकती हैं तो हम यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट टाइप की एक वैल्यू देनी है a, और इसी तरह से फ्लोट टाइप की एक वैल्यू देनी है b। यहाँ पे आ गया सेमीकोलन। अब ये देखें, अब ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज क्या हुआ है, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम है एडिशन, उसकी रिटर्न टाइप है फ्लोट। ये दो चीज़ें हम पहले समझ चुके हैं। नई चीज़ क्या हुई है कि ये जो पैरेंथेसिस थी इसमें अब हमने पैरामीटर्स पास किए हैं। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ फंक्शन विथ पैरामीटर्स। ये जो फ्लोट ए और फ्लोट बी हैं ये बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब आपने जब यहाँ पे दो पैरामीटर्स इसके पास कर दिए, अब नीचे जाके अब हमने फंक्शन को डिफाइन करना है। कहाँ पे, मेन फंक्शन की बॉडी के बाद। तो ये होगी हमारी फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन थी प्रिंट हेलो इस प्रोग्राम की, इस फंक्शन की। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं। अब हम एक और फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं और उस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन किस फंक्शन की, एडिशन फंक्शन की। तो ये हमने कमेंट लिख लिया अपनी आसानी के लिए। अब मैंने वो फंक्शन लिखना है। अब अच्छा, अब इसमें आपने ये ख्याल करना है, सेम वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, सब कुछ सेम वही होगा। यानी कि रिटर्न टाइप भी सेम रखनी है, नाम भी सेम वही रखेंगे फंक्शन का, पैरामीटर्स भी वही आ जाएंगे। आगे आप अब ये देखना है कि यहाँ पे अब हमने सेमी कॉलन यूज़ करना, क्योंकि हम फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहे बल्कि डिफाइन करने लगे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, और इस करली ब्रेसेस में आप बताएंगे कि इस फंक्शन ने क्या करना है। तो इस करली ब्रेसेस में हम ये बताएंगे कि आपने ये करना है कि एक वेरिएबल ले लें, उस वेरिएबल का नाम रख लें RES या रिज़ल्ट, ठीक है, और या उसका नाम हम रख लेते हैं सम रख लेते हैं। उस सम में आपने ये करना है कि a प्लस बी, यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ होंगी a और b की, इनको ऐड करना है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये a और b की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ ऐड करनी है और फिर आपने करना है कि इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके इसका रिजल्ट जब स्टोर हो जाएगा सम में, तो आपने ये जो सम है इसको रिटर्न कर देना है। अब सम अगेन आपने यहाँ पे दोबारा देखें, जब फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्लोट है तो मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वो भी सम टाइप का फंक्शन है, यानी कि सॉरी फ्लोट टाइप का फंक्शन है, यानी उसी डाटा टाइप का। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि मैं डायरेक्ट a प्लस बी रिटर्न कर देता। इसके दो मेथड्स हैं, दूसरा मेथड अभी मैं आपको बताता हूँ, वो डायरेक्ट हम उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ। अभी देखें कि अगर मैं इसको यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो नीचे आप आउटपुट में देखें कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। अब जब हम फंक्शन ये वाला कॉल करने जा रहे हैं तो इसमें भी अगेन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो ये है कि ऊपर आ जाएँ मेन फंक्शन में, वो हमने इस चीज़ का ख्याल करना है कि फंक्शन हम कॉल करने लग रहे हैं एडिशन का। तो एडिशन का मैंने फंक्शन कॉल किया। एडिशन का फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं दो वैल्यूज़ दे के देखता हूँ 5 और 3.5, ये दो वैल्यूज़ दी सेमीकोलन। तो मैंने अब वो फंक्शन कॉल कर लिया। अब फ़र्क देखें, यहाँ पे जब हमने प्रिंट हेलो का फंक्शन कॉल किया था पैरेंथेसिस में क्यों नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि इसकी जो पैरेंथेसिस थी उसमें कोई पैरामीटर नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एडिशन का फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ मैंने दो आर्गूमेंट्स पास किए हैं। अब ये भी आपने ख्याल करना है कि जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो ये जो हम लिस्ट बनाते हैं कि इधर कौन कितनी वैल्यूज़ आएंगी यूज़र से, तो वो होते हैं हमारे पैरामीटर्स। और जब यूज़र वैल्यू प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 और 3.5 प्रोवाइड किया है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये आर्गूमेंट्स हैं, ये आर्गूमेंट्स उन पैरामीटर्स में पास होंगे। तो अगर यहाँ पे दो आर्गूमेंट्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे मैंने दो आर्गूमेंट्स ही लिखने हैं। मैं इस चीज़ पे बाउंड हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना है हमने। इसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे कि जब मैं इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करूँगा तो ये फिर भी हमें इसका रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। अब इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न अभी हम आपको बताते हैं। उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि आपने यहाँ पे एक फ्लोट टाइप, क्योंकि वो उसने वैल्यू रिटर्न कर दिया और वैल्यू यहाँ पे आ भी गई है, लेकिन वैल्यू ना तो प्रिंट हो रही है ना ही कहीं पे स्टोर हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लें, उस वेरिएबल की डाटा टाइप रख लें फ्लोट, उसका नाम आप वेरिएबल का रख लें रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब होगा ये कि जब फंक्शन कॉल होगा, तो इसको ज़रा सामने रख के हम बात करते हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फर्स्ट वैल्यू है 5, फर्स्ट आर्गूमेंट,
ये फर्स्ट पैरामीटर को जाएगा, यानी ए में चला जाएगा 5। और ये जो कोमा सेपरेटेड, ये जो सेकंड आर्गूमेंट है 3.5, सेकंड आर्गूमेंट सेकंड पैरामीटर में यानी फ्लोट बी में चला जाएगा, बी वेरिएबल में। तो अब देखें ए में 5 पड़ा हुआ है और बी में क्या पास हो रहा है 3.5, तो ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 + 3.5। और अब हम ये रिटर्न करके 8.5 रिटर्न कर रहे हैं। अब ये रिटर्न तो इसने हमें यहाँ पे कर दिया और वो हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब इसको हमने यहाँ पे शो करवाना है 8.5 को, तो उसके लिए क्या करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे %f फ्लोट डाटा टाइप के लिए, और यहाँ पे आगे हम लिख देंगे रिजल्ट। इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेमीकोलन यूज़ करेंगे। अब सेव करेंगे, अब हम जब आउटपुट देखेंगे तो अब हमें ये उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। अब देखें ये h आ रहा है और h के बाद मैं यहाँ पे अगर %n यूज़ कर लूँ ताकि ये अलग से मुझे शो कर दे। इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद स्क्रीन को क्लियर करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। अब ये देखें ये आ रहा है 8.500 और ये आगे जो भी है, ये तो खैर हम इसको एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो 8.5 इसने रिटर्न कर दिया। अब आप इस प्रोसेस को समझें सारे को। फर्स्ट आर्गूमेंट फर्स्ट पैरामीटर में पास हुआ, सेकंड आर्गूमेंट 3.5 सेकंड पैरामीटर में पास हुआ, इनको ऐड किया, ऐड करके सम में स्टोर किया, सम रिटर्न किया। जब सम रिटर्न किया तो उसका जो फाइनल था वो वहाँ पे वापस आ गया जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था। अब वो जो वापस आया वो 8.5 था, वो रिजल्ट में स्टोर हो गया, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। एक और चीज़ का यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रिटर्न के आगे ज़रूरी नहीं है कि हमको वेरिएबल या वैल्यू पास करें, हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन ही रिटर्न कर दें। जैसे उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे बजाय इसके कि मैं अलग से एक वेरिएबल लूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिटर्न a + b, सिंपल। तो ये क्या करेगा, ए और बी को ऐड करके डायरेक्टली उनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको पीछे रिटर्न कर देगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं क्लियर करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये आउटपुट देता है। तो ये देखें हमें उस सूरत में भी आउटपुट यहाँ पे दे रहा है। और बाकी हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि आउटपुट को हमने कैसे एडजस्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे f से पहले लिख दूँ 0.2, तो ये हमें 8.5 टेट्रा 0 की बजाय थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में आउटपुट देगा। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, अभी देखें आ जाएगा 8.5। तो हमने दो फंक्शंस यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखे यहाँ पे, जिसमें से एक में हमने ये देखा कि अगर फंक्शन की हम रिटर्न टाइप लिखते हैं और उस वक्त फिर फंक्शन कैसे हमें डील करते हैं हम फंक्शन को, और फिर जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो उसको कैसे डील करते हैं। फिर हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया एडिशन के नाम से, उसमें हमने ये देखा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो हमें किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, और फिर हमने देखा कि आर्गूमेंट्स हम उनमें किस तरह से पास करते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के हवाले से हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की है, इस वजह से वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। इस वीडियो के बाद आपका फंक्शन के रिटर्न टाइप के हवाले से, पैरामीटर्स के हवाले से और आर्गूमेंट्स के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उम्मीद है कि वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़ाइल हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हम इसको किस तरह से बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट सेगमेंट विल बी आवर लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस सी प्रोग्रामिंग सीरीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।